था और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को पता था कि एक बार मैं पूछताछ के लिए चला गया तो वहां पर गिरफ्तारी होना तय है और उसी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल भी जेल चले जाते हैं तो पार्टी में कोई बड़ा नेता, खासकर आप गिनती करें उंगलियों पे ही गिनती हो जाएगी कोई खास बड़ा नेता यहाँ है कि अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी एक्शन हो गया तो मुश्किल बीजेपी के लिए यहाँ पर बड़ी खड़ी हो जाएंगी। तो यही देखते हुए अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी से वो बच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको अपनी पार्टी 60 ठोस चीजें भी दिखानी होती है। शायद ये ठोस चीजें ही कहीं ना कहीं गायब हैं, इस वजह से ही अरविंद केजरीवाल को अभी तक दूसरा नोटिस यहाँ पर नहीं। कितनी भी ताकतें लगा लें लेकिन हमें हरा नहीं पाएंगे। अरविंद केजरीवाल एक ऐसी शख्सियत बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी भी बेबाक तरीके से चुनाव प्रचार के साथ अपनी जीत का दावा ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक बार बार एक ही बार कहते हुए नजर आते हैं कि जब तक दिल्ली में हूँ दिल्ली की जनता के काम रुकेंगे नहीं, दिल्ली की जनता के लिए हर वो काम किए जाएंगे जिनकी उनको जरूरत है। इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के 3 नेता सरकारी एजेंसियों के कब्जे तले देखे जा रहे हैं। यहाँ पर सत्येंद्र जैन का जिक्र कर लिया जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हुए हैं। बेशक अंतरिम जमानत पर बाहर हैं, लेकिन पूरी तरह से आज़ादी उन्हें नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह एक ही मामले यानी कि शराब घोटाले में शामिल पाए जाते हैं। कहा जाता है कि बराबरी के हिस्सेदार हैं और शराब घोटाला हुआ है और करोड़ों का जिक्र किया जाता है। सरकारी गवाह पेश किए जाते हैं और तिहाड़ जेल में लंबे समय के लिए बंद हो जाते हैं। वहीं इन दोनों के बाद अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का बताया जा रहा था। अरविंद केजरीवाल को ईडी के जरिए पहला नोटिस भी जारी हो गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पहले नोटिस का जवाब बेबाक तरीके से दिया। सीधे सीधे तौर पर उन्होंने ईडी अधिकारियों को फटकारा और ये कहा कि गैर कानूनी तरीके से नोटिस जारी किया जा रहा है। ये जो समन जारी किया गया है ये चुनाव प्रचार रोकने के लिए किया गया है और भारतीय जनता पार्टी के इशारों के जरिए ये करवाया जा रहा है। लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल को दूसरा नोटिस जारी नहीं किया गया है, जहां पर ईडी अधिकारी कह रहे थे कि जब 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल ने जवाब दे दिया था, उसी दौरान ईडी अधिकारियों का जवाब आया था कि जल्द अरविंद केजरीवाल को दूसरा नोटिस जारी होगा, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ है। क्या अरविंद केजरीवाल से ये सरकारी एजेंसियां डर गए हैं या कोई और मकसद है कि अभी तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यहाँ पर कोई भी समन जारी नहीं किया जाता है, या ये कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं? तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं और तमाम सवाल के जवाब देने के लिए आज मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। तमाम सवालों का जवाब देंगे। दौलत है मेरे साथ। दौलत, आपका स्वागत है। दौलत, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को अभी तक दूसरा नोटिस जारी नहीं किया गया है, इसके मायने क्या निकाले जाएं? क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं या अरविंद केजरीवाल से कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार की कठपुतलियां ईडी CBI अब खौफ तले नजर आ रही हैं? इसमें देखा जाए तो अभी यहाँ पर प्रक्रिया एक फॉलो की जा रही है कि यहाँ पर देखते हैं कि वो हमारे समन पर आते हैं कि नहीं, फिर दूसरा समन भेजा जाएगा और तीसरा उपाय यहाँ पर ये है कि उनके घर पर जाकर ही उनसे पूछताछ की जा सकती है। यानी यहाँ पे सीधा वारंट नहीं दिया जाएगा, सीधा उनके घर पे जाके पूछताछ की जाएगी। शायद कुछ इसी पूछताछ और छापामारी के बहाने यहाँ पर वो संजय सिंह के यहाँ पर भी गए थे और फिर हमने देखा कि संजय सिंह को 10 घंटे की बड़ी पूछताछ के बाद, छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। और यहाँ पर गिरफ्तारी के बाद भी हमने देखा कि उनकी रिमांड लगातार बढ़ती रही। रिमांड इतनी बढ़ती रही कि यहाँ पर 1 महीना हो गया है और वो जेल के बाहर नहीं आए। चंडीगढ़ से भी बड़ा झटका उनको लगा कि यानी हमने देखा कि एक के बाद एक केस उन पर बनते रहे। यानी कोई भी व्यक्ति ईडी के चपेट में एक बार आ गया, वहाँ वो पूछताछ के लिए चला गया और पूछताछ के बाद रिमांड, उसके बाद लगातार रिमांड होती रहेगी। ये हमने मनीष सिसोदिया के साथ भी देखा और अगला नंबर जैसे कि आपने बोला कि अरविंद केजरीवाल का बताया जा रहा है। अभी तो देखा जाए शायद काफ़ी मुश्किल है कि अरविंद केजरीवाल तक उनका हाथ पहुंचे। पहला समन उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया था और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को पता था कि एक बार मैं पूछताछ के लिए चला गया तो वहाँ पर गिरफ्तारी होना तय है
और उसी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल भी जेल चले जाते हैं तो पार्टी में कोई बड़ा नेता, खासकर आप गिनती करें उंगलियों पे ही गिनती हो जाएगी, कोई खास बड़ा नेता यहाँ पर बचेगा नहीं। और जिन नए नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है वो भी यहाँ पर सीख रहे हैं, राजनीति का अनुभव शायद ही उन्हें इतना होगा। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और मुख्यतः संजय सिंह, ये 4 नेता हैं जिसमें से 3 जेल में हैं। और यहाँ पर सत्येंद्र जैन को देखा जाए तो अभी राजनीतिक की रूप से इतने वो एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे। संजय सिंह जेल से इतने एक्टिव हैं कि वो लगातार यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर अडानी अंबानी को लेकर बात करते रहते हैं। ईडी सीबीआई के सामने ही ईडी सीबीआई पर बड़े सवाल वो खड़े कर देते हैं। तो देखा जाए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से एक्टिव हैं। यहाँ पर संजय सिंह को जब भी मौका मिलता है वो राजनीति धाड़ यहाँ पर मार देते हैं। लेकिन देखा जाए कि अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी एक्शन हो गया तो मुश्किल बीजेपी के लिए यहाँ पर बड़ी खड़ी हो जाएंगी। तो यही देखते हुए अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी से वो बच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको अपनी पार्टी को स्ट्रांग करना है। उनको 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में चुनाव प्रचार करना है। अभी संजय सिंह उनके साथ थे, लेकिन अब भगवंत मान उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ लगातार वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो ध्यान केंद्रित सबका यहाँ पर चुनावों के समीप ही है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इन चुनावों को खराब करना चाहती हैं, यहाँ पर प्रभाव डालना चाहती हैं चुनावों पर, ताकि आम आदमी पार्टी सक्सेस ना हो पाए। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कई अहम पार्टियों का यहाँ पर खेल खत्म, यूपी हो, चाहे गोवा हो, पंजाब हो, चाहे यहाँ पर दिल्ली हो, दिल्ली तक में कई मुख्य पार्टियों का खेल यहाँ पर आम आदमी पार्टी खत्म करती हुई नजर आई है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियां कई बार दी हैं, कई राज्यों में दी हैं। अब यहाँ पर क्या ये सवाल भी बनता है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन चुकी है, कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन में शामिल भी है, और ये पीएम चेहरे के लिए अरविंद केजरीवाल की दावेदारी को भी पेश किया जा रहा है। क्या अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का इसलिए लगाया गया है ताकि आम आदमी पार्टी के ये बड़े बड़े चेहरे अगर जेल में चले गए तो आम आदमी पार्टी को संभालने वाला कोई नहीं होगा? या दूसरी तरफ ये देखा जाए कि केंद्र सरकार को डर लगने लगा है कि अरविंद केजरीवाल कहीं उनकी कुर्सी ना हड़प ले, क्या इसी वजह से भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा जा रहा है? तमाम सवाल यहाँ पर जो बन रहे हैं, इसमें अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से पहले समन का जवाब दिया है, क्या दूसरे समन का भी जवाब देते हुए नजर आएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मानी जा सकती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है, उनके नेता लगातार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। तो क्या लगता है दौलत कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इतनी आसान तरीके से की जा सकती है जितनी आसान तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं? यहाँ पर देखा जाए तो गिरफ्तारी मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी इतनी आसान नहीं हो सकती। यहाँ पर कई विभागों की यहाँ पर मंजूरी चाहिए होती है, यहाँ पर कई सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, एलजी के ऑर्डर भी यहाँ पर चाहिए होते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो, लेकिन उसके साथ ठोस चीज़ें भी दिखानी होती है। शायद ये ठोस चीज़ें ही कहीं ना कहीं गायब हैं, इस वजह से ही अरविंद केजरीवाल को अभी तक दूसरा नोटिस यहाँ पर नहीं मिला, क्योंकि वो एक राज्य के सीएम हैं और राज्य भी वो जहाँ पर दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर राजनीति का पूरा गढ़ माना जाता है। केंद्र सरकार के बड़े से बड़े लोग के साथ साथ दिल्ली सरकार के सभी बड़े लोग, वहाँ पर उनका निवास है, उनके ऑफिस हैं, संसद भवन तक दिल्ली में है। तो थोड़ा गिरफ्तारी मेरे को यहाँ पर मुश्किल लगती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की मुश्किल इससे कम नहीं हुई कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं होगी। यहाँ पर नोटिस आ गया, अगर घर तक वो पूछताछ करने आ गए तो यहाँ पर मुश्किलों का सबब है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल मुश्किलों में फंस सकते हैं, उनकी चुनावी रैलियां यहाँ पर रद्द हो सकती हैं, उनको चुनाव प्रचार करने ना दिया जाए, उनको हो सीएम ऑफिस या फिर अपने आवास के अलावा कहीं और ज़्यादा जाने दिया ना जाए। ये सारी जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं, इसकी संभावनाएं यहाँ पर कई आम आदमी पार्टी नेता जता चुके हैं। कई तो गिरफ्तारी की बात करते हैं, लेकिन गिरफ्तारी इतनी आसान अभी होगी नहीं। हम दूसरे समन तक दे सकते हैं कि दूसरे समन में वो क्या जवाब दें। पहले समन का जवाब तो उन्होंने चिट्ठी के द्वारा दे दिया और अगले दिन ही चुनावी प्रचार के लिए चले गए। तो इस बार देखना होगा कि क्या ईडी सबूतों के साथ उनके पास समन भेजती है या फिर उनके घर पर पूछताछ करने आती है, क्योंकि नियम तो यही बताते हैं कि अगर समन पर आप नहीं आए तो वो आपके घर आ जाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब इंतज़ार ही करना बाकी है, क्योंकि ना तो आम आदमी पार्टी कह सकती है, ना आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कह सकते हैं। और ऐसे में नियम के अनुसार देखा जाए तो किसी भी राजनीतिक नेता की बात करें तो समन लगभग 3 बार ही जारी किया जा सकता है। अगर तीसरी बार में भी अगर जवाब नहीं दिया जाता है या पहुँचा नहीं जाता है तो सीधे तौर पर गैर कानूनी गैर जमानती वारंट जारी कर दिया जाता है, जिसमें सीधी लड़ाई कोर्ट में देखी
रखी जाती है जहां पर आपको जमानत भी नहीं मिल सकती है। और दूसरी तरफ जैसे मेरे सहयोगी ने कहा कि सीधे तौर पर घर पर भी जाकर पूछताछ की जा सकती है। तो अब यह देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को दूसरा नोटिस कब तक जारी होता है। क्या दूसरे नोटिस का जवाब भी अरविंद केजरीवाल ऐसे ही देते हुए नजर आएंगे या फिर दूसरी पूछताछ में अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे? दोनों ही सूरतों में आम आदमी पार्टी के लिए एक कड़ी परीक्षा के रूप में देखा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल के मुद्दे को लेकर और सरकारी एजेंसियां जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी हुई हैं, इस मुद्दे को लेकर आपका क्या जवाब बनता है, क्या सोचते हैं पूरी आम आदमी पार्टी को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें स्पेन 9 न्यूज़। धन्यवाद।